ऑप्शन में बताया बांग्लादेश मना कर, बांग्लादेश को आईसीसी मना कर दे, लेकिन कैसे मना करेगा? क्योंकि एक कहते हैं ना प्रेसिडेंट जो सेट कर दिया सब टीमों ने। माजरत के साथ इंडियंस बुरा मत मानना मेरी इस बात के, इंडिया ने ही ये प्रेसिडेंट सेट किया हर किसी के लिए कि यार गवर्नमेंट मना कर रही है, गवर्नमेंट मना कर रही है, गवर्नमेंट मना कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल कर रही है। लेकिन सामने वाला भी फिर यही आपके लिए एक्सक्यूज दे सकता है जब आपके कंट्री के अंदर कोई ऐसा इवेंट होगा। इंडिया शायद बांग्लादेश की बात मान ही जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। क्या चल रहा है भाई क्रिकेट में? ये क्या क्या देखना पड़ रहा है यार, कसम से। मतलब जो न्यूज़ सुनने में आ रही है और जो मैंने मतलब अपने जितने भी मेरे सोर्सेस थे इनसे पूछा, मतलब यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी अब क्रिकेट में एक दिन आ सकता है कि इंडिया बांग्लादेश की बात मान लेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, हैरान मत होइएगा। मैं आपको पूरी न्यूज़ सुनाऊंगा। प्लीज प्लीज, सब शुरू के अंदर ही वीडियो में सबसे कह रहा हूँ, प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए। तो प्लीज, मैं बहुत मेहनत से अभी देखो ऑफिस से आके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है यार। मुझ जैसे अकेले बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, वीडियो बनानी भी है, एडिट भी करनी है, कंटेंट भी सोचना है, क्या कहना है, पूरी एक तैयारी होती है। ऑफिस में बैठ के भी कोई बंदा फारिग टाइम में फ्री नहीं रहता, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। एनीवेज, कमिंग कमिंग टू द टॉपिक। तो टॉपिक ये है कि भाई, ये सुनने में आया है, जो मेरे एक दो जानने वाले हैं, कि उन्होंने मुझे बताया कि इंडिया शायद बांग्लादेश की बात मान ही जाए। भाई तीन चार ऑप्शंस हैं, मैं पहले ऑप्शंस रख देता हूँ कि क्या क्या है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अब क्लियरली कह दिया है कि भाई बांग्लादेश की टीम ट्रैवल नहीं करेगी इंडिया वर्ल्ड कप के लिए। और सेकंड, उन्होंने ये कह दिया है कि ब्रॉडकास्टिंग जो आईपीएल की बांग्लादेश में होती है उस पर उन्होंने बैन लगा दिया। तो अब बांग्लादेश के अंदर आईपीएल ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। पाकिस्तान में तो कई सालों से नहीं हो रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश में भी नहीं होगा। सो अब क्या क्या ऑप्शंस बचे हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का भी, आपका टाइम भी कीमती है, मेरा भी। लेकिन खैर, इंपॉर्टेंट ये है कि यार अब क्या क्या हो सकता है, हो क्या क्या सकता है भाई। जो ऑप्शंस अवेलेबल ऑप्शंस है, एक ये है कि भाई बांग्लादेश ने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे इंडिया। सो आईसीसी एक ऑप्शन ये है, बांग्लादेश की बात मान ले कि हाँ, बांग्लादेश के मैचेस को हम श्रीलंका शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आईसीसी के लिए लॉजिस्टिकली प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि टोटल 55 गेम्स है वर्ल्ड कप के अंदर, जिसमें से 20 गेम श्रीलंका में होने हैं, बाकी 35 गेम्स इंडिया में होने। तो मेजर शेयर जो वर्ल्ड कप में है हाई होस्टिंग राइट्स का, वो इंडिया के पास है। होना भी चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इंडिया लेकर आता है वर्ल्ड क्रिकेट में। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि यार अगर हम वो 4 गेम भी बांग्लादेश के दे देते हैं, जो ग्रुप में बांग्लादेश शुरू के अंदर 4 गेम खेलेगा आपके श्रीलंका को, तो फिर इंडिया के पास शेयर कम हो जाएगा मैच का। 31 गेम्स इंडिया के पास रह जाएंगे और 24 गेम्स श्रीलंका के पास चलेंगे। प्रॉब्लम ये भी नहीं, चले एक मिनट के लिए इंडिया मान भी ले ये बात कि हाँ चलो ठीक है, हमने दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि टीम्स, दूसरी टीम को भी तो देखना है, वो ट्रैवल करना है। लाइक 11 तारीख को इंग्लैंड एक मैच खेलेगा अपना वानखेड़े स्टेडियम में, और अगर बांग्लादेश के मैचेस जो 14 तारीख को बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैच है, वो है आपका ईडन गार्डन्स में। तो अब सवाल ये होगा ना भाई कि एक बात बताए, बांग्लादेश अगर श्रीलंका में अपने मैचेस खेलता है तो उस ग्रुप में जितनी टीम है वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगी। इंग्लैंड को 11 तारीख को वानखेड़े से खेल के श्रीलंका जाना पड़ेगा, और वहां जाके 14 तारीख को श्रीलंका के अंदर बांग्लादेश से मैच खेलना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। 16 तारीख को फिर एक उनका गेम है शायद इटली के साथ। सो मसला ये है कि सिर्फ बांग्लादेश को हिलाने से प्रॉब्लम नहीं हो रही, बाकी टीमें भी हिल रही हैं। अभी एक हो गया भाई ऑप्शन की, बहुत मुश्किल लग रहा है कि लॉजिस्टिकली या तो आईसीसी के बियॉन्ड द लिमिट जाके बांध ले। इस चीज को अब याद रखिएगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस भी इसी के ही हैं। दूसरा ऑप्शन, आईसीसी क्लियरली मना कर दे कि भाई हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं है बॉस, 1 महीना रह गया मुश्किल से वर्ल्ड कप शुरू होने में, और आप अब आके बात करें तो अब ये पॉसिबली नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये, आईसीसी किस मुंह से कहेगा ये बात? पहली चीज, गवर्नमेंट मना कर रही है, बांग्लादेश वही बहाना देगा जो सब टीमें देती आई हैं। पाकिस्तान भी यही कहता था, इंडिया भी यही कहता था, बांग्लादेश भी यही कहेगा। मानी गई चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही हुआ था, इंडिया की 1 महीने पहले तक मामला गड़बड़ चल रहे थे, जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, यही चल रहे थे मामला। लेकिन इन दी एंड आईसीसी ने बात मानी इंडिया की। एक जो होस्ट था उस चैंपियंस ट्रॉफी को, उससे ली गई होस्टिंग के कुछ राइट्स शेयर किए गए दुबई के साथ। होस्टिंग पाकिस्तान के पास ही रही, लेकिन मैचेस शेयर किए गए। टोटल 5 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान से बाहर हुए, टोटल 15 मैचेस, इसमें 10 मैचेस पाकिस्तान में, बाकी 5 मैचेस आपके कहाँ हुए? यूएई के अंदर, दुबई में। दूसरी टीमों को भी ट्रैवल करना पड़ा, जैसे पाकिस्तान को बाहर ट्रैवल करना पड़ा इंडिया से खेलने के लिए, बांग्लादेश आपका न्यूजीलैंड को ट्रैवल करना पड़ा इंडिया से खेलने के लिए।
अब सेम सिनेरियो हम अगर बांग्लादेश के सामने रखते हैं तो वो भी बहुत प्रॉब्लम है कि अगर बांग्लादेश को आप मैचेस वहां दे देंगे तो बाकी टीमों को ट्रैवल करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन हमने बताया बांग्लादेश को आईसीसी मना कर दे, लेकिन कैसे मना करेगा? क्योंकि एक कहते हैं ना प्रेसिडेंट जो सेट कर दिया सब टीमों ने। माजरत कर इंडियंस बुरा मत मानना मेरी इस बात का, इंडिया ने ही ये प्रेसिडेंट सेट किया हर किसी के लिए कि यार गवर्नमेंट मना कर रही है, गवर्नमेंट मना कर रही है, गवर्नमेंट मना कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल कर रही है। लेकिन सामने वाला भी फिर यही आपके लिए एक्सक्यूज दे सकता है जब आपके कंट्री के अंदर कोई ऐसा इवेंट होगा। अब वही चीज बेसिकली जो इंडिया करता था वो इंडिया के खिलाफ यूज हो रही है। और अब सवाल ये आईसीसी कैसे मना कर दे भाई? लोग कहते हैं यार पाकिस्तान की तो बात मानी, देखो फिर वही वाली बात है, इंडिया की तो बात ही रहने दो ना, इंडिया तो एक अलग ही उसमें क्लास में चला जाता है। पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान के पास बार्गेनिंग पावर है, बार्गेनिंग चिप है, वो इंडिया पाकिस्तान का मैच। अब वो लोग इसमें मुझे मालूम है काउंटर आर्गुमेंट देंगे, यार मजा नहीं आता, फजूल की हाइप है, ठीक है मान लिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात ये है यार आपकी और हमारे उससे नहीं होता। प्रॉब्लम होती है सारी आईसीसी के अंदर, आईसीसी से ज्यादा ब्रॉडकास्टर्स की बनी जाती है। वो कहता है भाई हर साल मुझे, हर इवेंट के अंदर मुझे इंडिया पाकिस्तान चाहिए। आप इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल, अब तो अंडर 19 इमर्जिंग एशिया कप इस तक के मैचेस को टेलीवाइज किया जाता है, वहां पे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच मांगता है ब्रॉडकास्टर। अभी आपका एशिया कप हुआ, एशिया कप से पहले ऑब्वियसली बात है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और पाकिस्तान में जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हुआ हुआ क्या कह रहे थे सब? देखो मैं इस चीज में बुरा मत मानना, मैं थोड़े से स्ट्रेट अवे बात करता हूँ। इंडिया की तरफ से ज्यादा बात होती बायकॉट पाकिस्तान, बायकॉट पाकिस्तान, बायकॉट एशिया कप, पूरी तरह एक ट्रेंड चलाया गया ट्विटर पे, जाके देख लो। रिकॉर्ड नंबर ऑफ व्यूअरशिप आई है पाकिस्तान इंडिया के गेम्स की इस एशिया कप में, रिकॉर्ड नंबर ऑफ व्यूअर, जिसमें जब ज्यादा बाइकआउट हो रहा था उसमें ही सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आई मैचेस में। क्यों आई? यही चाहिए ब्रॉडकास्टर्स को। ब्रॉडकास्टर कहता है भाई आई वांट माय मनी बैक इन विद प्रॉफिट। वो वही चाहता है, वो भाई इंश्योर करेगा कि हर आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। 80% तो शेयर सिर्फ आईसीसी के प्रॉफिट के इंडिया पाकिस्तान का गेम लाके देता है बॉस। पाकिस्तान को ये बात पता है। पाकिस्तान कहता है बार्गेनिंग चिप हमारे पास है, बांग्लादेश के पास लेकिन ये कोई बार्गेनिंग चिप ये वाली नहीं है। जो उनके पास एक तरीके से एक ये कहते हैं कि मतलब अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई राइवलरी नहीं है, और प्लस ओवरऑल टीम भी उनकी इतनी बड़ी नहीं है। तो पाकिस्तान का दूसरी चीज लग जाती है, पाकिस्तान की लेगेसी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान का नाम बहुत बड़ा है वर्ल्ड क्रिकेट में। बांग्लादेश का सैडली उतना बड़ा नहीं है, राइट? लेकिन अब क्या आईसीसी ये बात मुंह पे कह सकता है कि भाई आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बार्गेनिंग चिप नहीं है, आपकी लेगेसी बड़ी नहीं, इसलिए हम बाहर कर देंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? भाई फर्क है। बांग्लादेश एक फुल मेंबर नेशन है। ये पहले भी ऐसा हो चुका है, जिम्बाब्वे ने 2009 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ट्रेवल नहीं किया था, जिम्बाब्वे को रिप्लेस कर दिया गया था नेदरलैंड से। लेकिन क्या आईसीसी ये करेगा? उस वक्त जिम्बाब्वे आपका एक वैसे ही मसले चल रहे थे इंग्लैंड के साथ, उसके आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन सही नहीं थे, है इस बार भी वही कहानी। लेकिन आईसीसी ने ठक कर रिप्लेस कर दिया था जिम्बाब्वे से हॉलैंड को। लेकिन उस टाइम जिम्बाब्वे क्या उतनी बड़ी टीम थी? पहली चीज, क्या उतना लगातार आईसीसी इवेंट खेलती थी? दूसरी चीज, नहीं। जिम्बाब्वे ऑन एंड ऑफ खेलती रहती है, हर 6-7 साल 8 साल के बाद एक इवेंट खेलने आ जाती है। लेकिन बांग्लादेश तो हर आईसीसी इवेंट खेलता आया है, लगातार खेल रहा है, एक्सेप्ट द चैंपियंस ट्रॉफी। उसमें टॉप 8 टीमों में कभी बांग्लादेश एक ही बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला, वो तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद कभी उससे ना उससे पहले ना उसके बाद कभी खेल पाया। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप सारे खेलता है, वर्ल्ड कप सारे खेलता है, एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, प्रॉपर स्टेटस है उनके पास। क्या उनको मना किया जा सकता है इसी पॉइंट के ऊपर? क्योंकि वो तो बहाना अलग नहीं दे रहे ना, बहाना कहें सच कहें झूठ कहें मैं नहीं जानता, लेकिन वो क्या कह रहे हैं भाई गवर्नमेंट मना कर रही है, तो अब गवर्नमेंट पे तो आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी तीसरा पॉइंट एक और हो सकता है, श्रीलंका को रिक्वेस्ट की जाए कि वो अपने मैचेस आके इंडिया में खेल लें। क्या ये पॉसिबल है? ये भी बहुत बहुत मुश्किल लगता है मुझे, कि अगर नंबर ऑफ मैचेस उतने ही रखने हैं, मिसाल है 20 के 20 ही रहे, तो फिर वाली बात है श्रीलंका को कहा जाए यार आपने मैचेस आके इंडिया में खेल लो, ये श्रीलंका क्यों करेगा? वो भी नहीं करेगा। फिर वही वाली बात है, किसी एक टीम को भी आप टच करेंगे तो दूसरे मैचेस भी टीमों की डिस्टर्बेंस होगी। चौथा, ये कह दिया जाएगा कि पाकिस्तान जाएगा इंडिया, वो तो इम्पॉसिबल है, पाकिस्तान तो नहीं जाएगा इंडिया खेलने, पाकिस्तान का तो पहले से डन एंड डस्टेड है कि हम नहीं जाएंगे इंडिया खेलने। तो अब प्रॉब्लम आ जाती है आईसीसी के लिए, और जयशाह साहब जो आईसीसी के चेयरमैन है, जयशाह साहब भी खुद नहीं चाहते होंगे ऑब्वियसली कि ऐसा कोई मामला कंट्रोवर्सीज उनके चेयरमैनशिप के टाइम में हो, लेकिन लगातार हो गई है, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो आपका वर्ल्ड कप हो, आपका टी20 वर्ल्ड कप हो। सो प्रॉब्लम ये हो रही है। एशिया कप 2023 के एशिया कप की बात करो, उसमें प्रॉब्लम होता है, ये एशिया कप नहीं। और अब 25 का आपका 26 का टी20 वर्ल्ड कप। तो आईसीसी पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, और आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से जल्दी आपको इसका एक कोई ना कोई सोल्यूशन भी मिल जाएगा, क्योंकि जरूरी है बहुत ज्यादा कि इस चीज का जल्द से जल्द सोल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि यार ये यकीन करो मजाक हो गया है, मजाक हो गया है। या तो आप सीधा सीधा कहो यार कि यार पावर की बात है, जिसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाइट ओलंपिक्स करता है। ओलंपिक्स और फीफा इस लिहाज से सबसे अच्छे हैं 1980 के अंदर
रशिया के अंदर ओलंपिक्स हुए थे, रशिया के अंदर ओलंपिक्स हुए थे। अमेरिका ने कहा हम नहीं जाएंगे खेलने रशिया से, क्योंकि सोवियत यूनियन था उस टाइम पे, रशिया और अमेरिका के कुछ ना कुछ, जो आपको पता है एक वॉर्स चलती रहती है इनका, तो वो चल रही थी। सोवियत यूनियन और रशिया की एक पावर गेम चल रहा था। अमेरिका ने मना कर दिया रशिया जाने से। ओलंपिक्स ओलंपिक्स कमेटी ने कहा ओके थैंक यू सो मच, आपको नहीं आना मत आओ, वेन्यू चेंज नहीं होगा। 84 के अंदर अमेरिका में ओलंपिक्स हुए, रशिया ने मना कर दिया, रशिया एथलीट्स हम नहीं आएंगे अमेरिका खेलने। उन्होंने ओके फाइन आप भी मत आओ, ओलंपिक्स की वेन्यूज चेंज नहीं होंगे। आईसीसी को या तो आज इस टाइम पे आके एक बिग कॉल लेना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है अगर बांग्लादेश की बात मान ली गई, तो यार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद फिर बीसीसीआई का बहुत, कहते हैं ना, फिर वो पावर नहीं रह जाएगी। जो बीसीसीआई की एक अपनी से एक अपना क्लाउड है ना, वो शायद फिर आप कहते हैं यहाँ पे एक खत्म हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश की बात मान ली गई, फिर वो हर टीम, अब बाकी बोर्ड मेंबर जो बैठे हैं वो नहीं देख रहे होंगे इन चीजों को, बोलेंगे यार बांग्लादेश ने बात मनवानी तो हम तो फिर बनवा लेंगे इजीली बात अपनी। सो बहुत बड़ा इंडिया की ईगो, इंडिया का क्लाउड, इंडिया की एक अपनी एक प्रेस्टीज, इंडिया से ज्यादा बीसीसीआई की, नॉट इंडिया की, स्टेक पर लगी हुई है। और ये भी ईगो का मसला बन गया है। लेट्स सी कौन क्या होता है क्या नहीं होता है। दो में से एक चीज होगी, या बांग्लादेश को मना किया जाएगा या बांग्लादेश की बात मान ली जाएगी। मानने के चांसेस हैं भी और नहीं भी हैं, मना करने के चांसेस हैं भी और नहीं भी हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है ये ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है, कभी मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। सारा प्रेशर आईसीसी पर है, आईसीसी डिसाइड करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बीसीसीआई के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा कि ऑब्वियसली बात है अपनी स्टेक को नीचे नहीं आने देना है, नाक नीचे नहीं आनी चाहिए, और बिल्कुल नहीं आनी चाहिए इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड की। लेकिन आफ्टर ऑल ये स्टार्ट भी तो बीसीसीआई ने किया था। आप सबसे मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, जो भी इस पर अपडेट आती रहेगी मैं आपको अप टू डेट रखूंगा इन चीजों से। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो रिमेनिंग द मतलब रिपोर्टिंग द वर्ल्ड कप और स्कॉट्स के हवाले से आप तक इजीली पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।